कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना? क्यों? स्कंद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत साधारण सी घर में रहने वाली एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। और एक घर में रहने वाली एक रेणुका मां नाम की एक स्त्री थी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस स्कंद पुराण के इस चरित्र को। रेणुका, वो रेणुका मां के पास में कुछ भी नहीं था। उसकी एक बेटी थी सुकन्या कर। रेणुका मां की एक बेटी थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। और रेणुका मां भी शंकर भगवान की पूजन करती थी और सुकन्या भी शिव जी की पूजन करती थी। सरल विधि से पूजन करते थे। मंदिर जाते थे तो जाते जाते कोई वृक्ष की पत्तियां मिल जाती थी, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। कोई फूल मिल जाता था, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि रेणुका सुकन्या को कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणुका को जल भी नहीं मिला तो उन्होंने 3 बार ताली बजा दी। कई बार ऐसा हो गया सुकन्या और रेणुका को कि वो मंदिर भी ना जा पाए तो उन्होंने शिखर का दर्शन कर लिया। शिखर का दर्शन। एक दिन रेणुका और सुकन्या दोनों बैठी हुई थी और रेणुका सुकन्या बैठी हुई थी और वहीं से एक संत का निकलना हुआ। बड़े विरक्त संत थे, शंकर जी के परम भक्त थे वो भी। स्कंद पुराण का ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। रेणुका सुकन्या बैठी है और वहीं से संत का निकलना हो रहा। विरक्त थे, शिव के परम उपासक थे। उनके मुख से नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करते थे। आज संत भिक्षा मांगने के लिए रेणुका और सुकन्या के घर पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, थोड़ा अन्न का भाग दीजिए। रेणुका सुकन्या बाबा की आवाज सुनकर बाहर गई। दरवाजा खुला, आसन दिया, बिछाया, बिठाया, जल पिलाया, अंदर से भोजन ला कर दिया। पूजा की तैयारी कर रही थी शिव मंदिर जाने के लिए सुकन्या, और बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पूजन की थाली पर। और जैसे ही संत की दृष्टि पूजन की थाली पर पड़ी तो संत ने बात बात में पूछ लिया, ये पूजन में सारा साहित्य रखा हुआ है पर गंगा का जल नहीं है तो तुम्हारी पूजन शिव स्वीकार नहीं करेंगे। ये संत ने कह दिया रेणुका और सुकन्या से, आपकी पूजन में, आपकी पूजा की थाली में गंगा का जल नहीं है तो शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो संत कहकर चले गए। सुकन्या की बुद्धि में वो बात बैठ गई और सुकन्या मां के चरणों में प्रणाम कर कर बोली कि मुझे गंगा का जल चाहिए, मुझे गंगा का जल चाहिए।
बाबा कहकर गए हैं, संत कहकर गए हैं कि जब तक गंगा का जल पूजन की थाली में नहीं होगा तब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे, शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है, अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है तो गंगा का जल का होना जरूरी है। स्कंद पुराण कह रही है कि सुकन्या और रेणुका दोनों आंखों में जल भर ली। कहा एक काम करो सुकन्या, तुम गंगोत्री चली जाओ और गंगा जी के उद्गम से गंगा जी का जल लेकर आ जाओ। जाओ। सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, मां मैं अकेली कन्या, मैं अकेली स्त्री गंगा का जल लेने के लिए कैसे जाऊंगी? शिव की पूजन सुकन्या ने भी बंद कर दी, रेणुका ने भी बंद कर दी। दोनों शंकर के मंदिर नहीं जा रही हैं क्योंकि संत कहकर गए हैं कि गंगा का जल होना जरूरी है। अब गंगा का जल ही नहीं है तो शंकर मंदिर जाके करूंगी क्या? अब गंगा का जल ही नहीं है तो शिवजी के शिवालय में जाकर करूंगी क्या? ना सुकन्या मंदिर जा रही है, ना रेणुका मंदिर जा रही है। तभी मेरे ओघड़ दानी ने ध्यान दिया और आज भगवान शंकर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था तो नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आपका मुख उतरा हुआ, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, प्रभु क्या बात है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नंदी एक रेणुका और एक सुकन्या एक गांव में निवास करती हैं, उनके पास में जो होता है वो मेरा श्रृंगार करती हैं, पूजन करती हैं। एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए थे और वो उनको ज्ञान देकर चले गए, उनको बताकर चले गए कि गंगा के जल के बिना शिव पूजन को स्वीकार नहीं करते। ना मां मंदिर जा रही है, ना बेटी मंदिर जा रही है, दोनों विचार में लगे हैं कि गंगा का जल कहां से लेकर आए, गंगा का जल कैसे लेकर आए, दोनों विचार। और उन दोनों के जल के बिना मैं फीका हूं। तभी भगवान शिव के पास से नंदी दौड़ कर गए, आप चिंता मत करो, आपका चेहरा उतरा हुआ देखकर, मुख उतरा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दौड़ कर गए नंदी और नंदी ने जाकर एक साधु का रूप रखकर पहले तो संत को समझाया कि गंगा का जल की मूलता नहीं, मूलता है शिव भक्ति की। जाओ जाकर सूचित करो। संत मानते नहीं थे तो नंदी ने अपना असली विग्रह धारण कर, बड़े बड़े सींग, बड़ा विराट सा स्वरूप नंदी का, बड़ा विराट सा स्वरूप। और इतना विराट स्वरूप नंदी का था, इतना विराट स्वरूप नंदी का था, नंदी जैसे ही सामने जाकर उस संत के खड़े हुए और अपनी पूंछ का एक बाल संत के ऊपर जो घुमाया, इतने में संत जमीन पर पड़ गए, हाथ जोड़कर बोले, मुझसे क्या गलती हो गई? तो नंदी ने कहा, गलती केवल एक हुई है कि वो पूजन करने वाली जिस भाव से पूजन करती थी, जैसी मंदिर जाती थी, जो जिस भाव से पूजता था, उसकी पूजन तुमने बंद करा दी, केवल एक गंगा के जल के लिए, कि पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। जाओ। नंदी ने कहा, संत ए साधु, जाकर वो रेणुका और सुकन्या से जाकर कहो कि जब शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ता है, जब शिव जी के ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है, जब शंकर भगवान के ऊपर अगर कोई साधारण जल भी चढ़ता है
तो वो शंकर के ऊपर चढ़ा और जैसे उनके शिवलिंग पर चढ़ा, जटा से लगा तो वो अपने आप गंगा जल बन जाता है, अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ कहो, बोलो उनको। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, वो बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। गंगा का जल मूल नहीं, मूल है आपके हृदय का भाव, हृदय का।